आज हम संसाधन भूगोल में पेय पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अपना है चाय। चाय जो है वो विश्व में अधिकतर लोगों द्वारा पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला पौधा है और चाय में स्फूर्तिदायक टैनिक अम्ल या थीन कहते हैं वो पाया जाता है। ये एक सदाबहार किस्म का पौधा है। कैमेलिया सिनेंसिस नामक वनस्पति परिवार से है और इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के यांगत्से घाटी से माना गया है। इसका पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से 1.2 से 1.5 मीटर तक इसकी ऊंचाई रखते हैं और नियमित इसकी कटाई की जाती है। चाय के जो पौधा है उसको लगाने के बाद समय समय पर काट छाँट कर झाड़ीदार बना लिया जाता है। पौधों से पत्तियां चुनी जाती हैं और इन पत्तियों को सुखाकर या हरी रखकर पैकिंग कर दी जाती है। चाय को जो दो मुख्य किस्में मानी जाती हैं या हैं, जो एक तो पत्तियां जिसकी लंबी तथा बड़ी होती हैं, जिसे अपन असम प्रजाति की चाय ये भारत एवं श्रीलंका में उत्पादित की जाती है। दूसरी, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं और सामान्य से गहरे हरे रंग की होती हैं, जिसे चीनी प्रजाति के नाम से जाना जाता है। चाय को अगर अपन देखें तो इसे अपन काली चाय, हरी चाय, श्वेत चाय, ब्रिक चाय या गट्टी जिसे बोल सकते हैं चाय, उलुंग चाय, ये क्या है चाय की किस्में। काली चाय का क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं उनको तोड़कर धूप में सुखा लिया जाता है। जब धूप में सूख रही होती हैं, इस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है और एक तरफ गर्मी और दूसरी नमी के कारण पत्तियां जो होती हैं वो फर्मेंटेड होने से हल्की सी उसमें सड़न होने लगती है और जब ये सूख जाती हैं तो इसके ऊपर से बेलन घुमाकर डिब्बों में डालकर बाज़ार के लिए भेज दिया जाता है और भारत एवं श्रीलंका में ये मिलती है। पत्तियां पूरी तरह से फर्मेंटेड और ऑक्सीकृत होती हैं और ये जो है ब्लैक टी, ये एक तरह से इसे अपन ये कह सकते हैं कि सारे विश्व में ये पी जाती है। हरी जो चाय है इसमें चाय पत्तियों को जो फर्मेंटेशन होता है या फर्मेंटेड नहीं किया जाता है। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है और कश्मीर में बहुत इसको पसंद किया जाता है। चीन में ग्रीन टी के एक प्रकार को गन पाउडर कहा जाता है। इसकी पत्तियों को भी एक पैलेट के चारों ओर लपेटा जाता है, जो गन पाउडर की। चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय जब पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता तो चाय की पत्तियों का रंग हरा रहता है और इसे हरी चाय कहते हैं। इसे सेंचा भी कहते हैं और ये मुख्यतः चीन में मिलती है। फिर आता है श्वेत चाय, जो कि कॉमन नहीं होती है, दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है। इसमें पौधे की कुछ विशेष पत्तियों को चुनकर ऑक्सीकरण को निष्क्रिय करने के लिए भाप दी जाती है या फिर भुना जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है।
पकाए जाने के अंत में वाइट टी की पत्तियां खड़ी रहती हैं। दार्जिलिंग और असम में भी वाइट टी उगाई जाती है, पर उसका ज़्यादातर हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। ब्रिक टी जो होती है वो घटिया किस्म की चाय की पत्तियों में चाय के डंठल मिलाकर निर्मित की जाने वाली चाय जो होती है वो ब्रिक टी यानी लोअर क्वालिटी की चाय हो गई है। फिर आता है उलुंग टी। काली तथा हरी चाय को मिलाकर उलुंग चाय बनाते हैं। ये ताइवान में होती है। ये सेमी ऑक्सीडाइज्ड या फर्मेंटेड होती है, जिसमें काली और हरी चाय के मिले जुले गुण होते हैं। फिर है पैराग्वे चाय। इसका उत्पादन पैराग्वे में ब्राज़ील में होता है। चाय की भौगोलिक दशाएं। इसको उच्च तापमान और तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में इसका उत्पादन किया जाता है। पहला आता है तापमान। चाय के उत्पादन हेतु 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु उपयुक्त माना जाता है। वर्षा जो है उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का अधिक विकास होता है और चाय के लिए वार्षिक वर्षा का औसत 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अधिक आर्द्रता और मॉर्निंग फॉग जो होती है चाय की पत्तियों के विकास के हेतु ये अच्छी रहती है। धरातल हमेशा इसके लिए ढाल युक्त होना चाहिए, क्योंकि पानी के रुक जाने से चाय की जो पौधा है उसकी जड़ें गलने लग जाती हैं। इसी कारण चाय के अधिकांश बागान पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं। फिर आता है मिट्टी। चाय के उत्पादन के लिए उपजाऊ हुमस युक्त और आर्द्रता रखने वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोमट एवं चिकनी मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है और इसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए खाद की भी अधिक आवश्यकता होती है। श्रमिक जो हैं, फिर आता है चाय का जो खेती बागान लगाए जाते हैं उनमें श्रमिकों की जो संख्या है, या आप कह सकते हो श्रमिक जो हैं वो अधिक मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, अधिक संख्या में उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो श्रमिकों द्वारा ही की जाती हैं। मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होता है, जैसे चाय के पौधों को उगाने, पत्तियां चुनने, सुखाने, दलने, डिब्बों में बंद करने आदि सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं, तो श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तीव्र सूर्य ताप तथा पवनों से बचाव के लिए छाया भी इस पौधे के लिए आवश्यक होती है। अब आता है चाय का विश्व में उत्पादन। चाय उत्पादन का लगभग 71% भाग दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। भारत जो है चाय उत्पादन में अपना विशेष महत्व रखता है और स्थान रखता है। चाय का उत्पादन भारत में 19 स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा हो। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है, जहाँ 600 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के ढाल होते हैं। इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की कृषि के लिए असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण के कुछ पहाड़ी ढाल महत्वपूर्ण हैं। भारत में चाय की खेती का कुल क्षेत्र 3.9 लाख हेक्टेयर है और असम का जो स्थान है वो प्रथम है। भारत में कुछ स्थान केवल चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें शिवसागर, कच्चार, लखीमपुर असम में, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार एवं पूर्णिया जिले, तमिलनाडु के अन्नामलाई, नीलगिरी, मदुरई जिले, केरल के त्रावणकोर, मालाबार, इसी तरह से हिमाचल का कांगड़ा, उत्तरांचल के देहरादून, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल। फिर आता है चीन। चीन विश्व में उत्पादित कुल चाय का 28% उत्पादित कर विश्व का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश बन गया है।
यहाँ उत्पादित चाय का अधिकांश भाग चीन में ही उपयोग हो जाता है, बहुत कम मात्रा में निर्यात की जाती है। चीन के पूर्व में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र, यांगटी सिक्यांग नदी की निचली घाटी, जेचुआन बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी, एनहनी, क्योंगसी, फुकिन क्षेत्र के उपजाऊ लाल मिट्टी के क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यांगटी सिक्यांग नदी के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी ढालों पर चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। श्रीलंका का विश्व में चाय उत्पादन में तीसरा एवं चाय के निर्यात करने में दूसरा स्थान है। श्रीलंका का मध्य एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। श्रीलंका के कैंडी क्षेत्र एवं समीपवर्ती पेनिप्लेन क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है कीनिया। दिए गए जो मानचित्र है इसमें भी आप देख पा रहे हैं जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। कीनिया जो है वहाँ पे चाय का उत्पादन करने में इसका स्थान चौथा एवं अपनी चाय का उत्पादन का 75% भाग अन्य देशों को निर्यात कर देता है। कीनिया की अधिकांश उत्पादन जो है वो कैरिचो और लिमिरू प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में होता है। फिर आता है टर्की। तुर्की में काला सागर के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी क्षेत्र मुख्य चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया जो है वहाँ पे भी चाय का उत्पादन होता है और चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जावा के पश्चिमी भाग में, सुमात्रा द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में चाय का उत्पादन होता है। जापान में पहाड़ी ढालों पर भी सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है। द्वीपीय स्थिति के कारण पर्याप्त वर्षा एवं तापमान, लावा युक्त उपजाऊ मिट्टी और सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल आदि उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। जापान में दक्षिणी होन्शु का शिजुओका क्षेत्र, उत्तरी क्यूशु और उत्तरी शिकोकू प्रमुख उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह से बांग्लादेश का सिलहट जिला, ईरान में एल्ब्रूज पर्वत के ढाल पर, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि अन्य उत्पादक देश हैं। और दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना जो है वो प्रमुख चाय उत्पादक देश क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखें तो श्रीलंका की कुल निर्यात से प्राप्त आय का 52% चाय के निर्यात से ही प्राप्त होता है। भारत, श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश आदि प्रमुख निर्यातक देश हैं और इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय महाद्वीप के देश चाय का आयात करने वाले मुख्य देश हैं। ये है आपका पेय पदार्थ के अंतर्गत अपना चाय के बारे में अध्ययन।